ऐसा था कि मैं छोटे होते से ही काफी वाहिगुरु जी के पास अपने आप को महसूस करती हूँ। तो जब मैं आई वॉज ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स, तो मेरा तब से ही नाम जब बहुत चल रहा है। तो बहुत कृपा थी उनकी। तो उसके बाद ना वो छूट गया था 4-5 साल के लिए। डिस्कनेक्ट हो गया था। राइट 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 जी, राइट। फिर अभी इतनी तलब थी मन में, इतना प्रभु के लिए प्यार था, इतना वैराग्य था कि मैं रात भर रोती रहती थी, दिन भर रो के भगवान को बोलती थी कि आप आए, मेरे से बात करें। मैं अरदास करती थी। मैं इसमें बैलेंस लाने का बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा है। समथिंग इज स्टॉपिंग मी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं। बहुत बढ़िया। वहां तो टिपिकल पंजाबी चलती है ना, केंडाया। जी। जी, वहां पे प्योर पंजाबी। आपको कितना टाइम हो गया बाहर? मुझे 5 साल हो गए हैं। ये मेरा 5 साल। 6th ईयर चल रहा है जी। ओके। कोई पाठ करते हैं अभी? नहीं, मैं जाप करती हूँ। कौन सा? वाहिगुरु का। वाहेगुरु जी का जाप करते जी। हैं, घर में ही करते हैं? जी, घर में ही करती हूँ। कभी गुरुद्वारा है कभी। आसपास? हाँ जी। गुरुद्वारा। जी, कभी कभी जाती हूँ गुरुद्वारा में। हाँ। ऐसे सत्संग वगैरह होता है तो काफी लोगों में बैठ के एक साथ सिमरन जाप करते हैं, तो वो भी कभी कभार हम्म, जाती अच्छी इंटेंशन है। अच्छा जाप करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को भी देखो क्या अच्छा लग रहा है। जब आप ये करते हैं ना, इनका पाठ करते हैं या जाप करते हैं, तो आप जो सर पे पल्लू रखते हैं ना अपने, हूँ। जैसे करते हैं ना, तो वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं उनसे हमेशा डरती हूँ। वो मेरे बाप जैसे है ना, तो बाप से थोड़ा डर लगता है। तो हाँ। मुझे उनसे डर बहुत लगता है। बाप की तरह डर लगता है, लेकिन बहुत हाँ, प्यार है उनसे। बट वही कहते हैं कि बच्चा मेरा बहुत संस्कारी है। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं? मेरी यही क्वेश्चंस है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं स्पिरिचुअली भी कहाँ पे हूँ। मतलब मेरा भी स्पिरिचुअली मैं कहाँ चल रही हूँ मैं। एम आई ऑन द राइट डायरेक्शन? क्या चल रहा है बेसिकली? डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है। भक्ति का सेकंड चरण है, हम्म। जिसमें भक्त को जाप करना, ऐसी जगह पे जाना, इनका सिमरन करना आनंदमय करने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो ओके। आप उस चरण पे चल रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे जब आप ये अपनी प्रबलता बढ़ा देंगे, ध्यान की, जाप की, जप की, भक्ति की, तो हम्म। धीरे धीरे आपको स्मरण होने लगेगा, इनका महसूस होने लगेगा, हम्म। इनकी एनर्जी का स्पर्श होने लगेगा। जी, वो मुझे काफी बार हुआ भी है। वो मुझे ऐसा है कि मैं आपको अपना थोड़ा स्टार्ट सा बता देती हूँ, इफ हाँ। यू वांट। तो ऐसा था कि मैं छोटे होते से ही काफी वाहिगुरु जी के पास अपने आप को महसूस करती हूँ। तो जब मैं आई वॉज ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स, तो मेरा तब से ही नाम जब बहुत चल रहा है। तो बहुत कृपा थी उनकी। तो उसके बाद ना वो छूट गया था 4-5 साल के लिए। डिस्कनेक्ट हो गया था। राइट 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 जी। राइट। फिर अभी इतनी तलब थी मन में, इतना प्रभु के लिए प्यार था, इतना वैराग्य था कि मैं रात भर रोती रहती थी, दिन भर रो के भगवान को बोलती थी कि आप आए, मेरे से बात करें। मैं अरदास करती थी। तो बाद में एकदम से उनकी बहुत कृपा हुई पिछले साल। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा, मेरी बहुत ज्यादा अवेकनिंग हुई। उसके बाद फिर से मैं थोड़ी डिस्टेंट हो हाँ, गई हूँ। अभी ऐसी मैं। है आपकी जो वेव्स है ना, वो साइन वेव की तरह जा रही, अप डिस्कनेक्ट डाउन, अप डिस्कनेक्ट डाउन। जी, ऐसे जा रहा तो है। ये जा रहा है, इसमें हमें बैलेंस लाना पड़ेगा। हम्म। अगर इसमें बैलेंस आ गया, तो आप थर्ड स्टेज स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ओके। हम्म। मैं इसमें बैलेंस लाने का बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा है। समथिंग इज स्टॉपिंग मी, समथिंग इज। किसी किसी दिन ऐसा चिड़चिड़ापन, किसी किसी दिन आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। सो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय वाहिगुरु जी, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल मी व्हाट शुड आई डू लाइक। सीकर और भक्त में क्या डिफरेंस है? एक इंसान है जो सीख कर रहा है, हाँ। एक इंसान है जो भक्त है। हम्म। अब भक्त को ऐसे लीजिए कि उसकी जॉब है हम्म। 7 बजे से 5 बजे। अब उसके मन में इमोशंस उठे, आज तो मन ही नहीं कर रहा जॉब जाने का, हम्म। तो क्या वो रुक जाएगा? जाना तो फिर भी पड़ेगा।
या। क्योंकि इस संसार में संचालन करना है पूरा, पैसे हम्म। चाहिए, हम्म। है ना। जी। तो वो भक्ति भाव है जो करना ही करना है, हम्म। विदाउट एनी इमोशंस। हम्म। इमोशंस पे जाना ही नहीं है। ओके। सीकर इमोशंस पे जाता है, हम्म। क्योंकि वो अभी भी सीख कर रहा है। हम्म। ये अप्रोच, ये नजरिया है, अगर देखो तो आप, क्योंकि भक्त तो आप अभी भी हो, हम्म। लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो सीकर का जी। जी। दैट्स ट्रू। है ना। तो ये आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा अपना, ओके। सीकर से हटकर भक्त बनना पड़ेगा। हम्म। कि जो भी हो भाई, ये तो करना ही हाँ। है ना। चाहे मन कर रहा है, चाहे इमोशन है, चाहे चिड़चिड़ा हो, चाहे कुछ भी है, ये तो मुझे करना ही है। हम्म। ये करने से जो धन मिलता है वो इंस्टेंट नहीं मिलता, जैसे काम से मिलता हम्म। है ना। बट ये जो धन मिलता है, ये बहुत देर तक रहता है। जी। जैसे आप अगर अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, आप हम्म। अगर जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो एकदम से आपको नहीं पता लगेगा, बट हम्म। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। हम्म। वैसे ही भक्ति मार्ग में है। तो ओके। पहली चीज क्या हुई, आपको किस पे काम करना है, सीकर ना बन के भक्त बनना है। ओके। दूसरा क्वेश्चन बताओ। आ, वही कि मैं पहले मेरा बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा था कि मेरा ऐसा स्वभाव हो गया था कि कोई रास्ते पे चल के भी जा रहा है ना, तो उसकी तरफ भी देख के प्यार आता था कि मैं इसको हग कर लूं कि ये बेचारा पता नहीं कहाँ से दुखी आया होएगा। लाइक एक ऐसा लगता था कि मैं, हवा भी चल रही है, पंछी भी उड़ रहे हैं, तो मुझे मुझे वेरी देख के गुड। लगता था कि मेरे प्रभु है ये भी। लाइक लाइक मुझे वो हर एक में दिखते थे। अरे और वेरी नाइस। हाँ जी, और एक ऐसा समय आ गया था कि नाम जब इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे हृदय में भी चलने लग पड़ा था। अमृत आता था। कान में अलग अलग, कोई बांसुरी सुन रही है, कोई शिव जी का कुछ डमरू सुन रहा है। तो बहुत अच्छी स्टेज थी, बहुत सब अच्छा था। ऐसा ऐसा लगता था कि मतलब वो आनंद जो मेरे को बैठ के आ रहा है, वो कुछ अलग ही है। वो कहीं कहीं दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। वो मैं उसको दोबारा से चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं, लाइक मैं क्या करूं। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि वाहिगुरु जी मेरे से शायद गुस्सा है, मैंने कुछ गलत किया है, कि पता नहीं वो शायद मेरे से नाराज है या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम्म। हर एक भक्त इस सिचुएशन से गुजरता ही गुजरता है हम्म। ना। आपको दूसरे इंसान की एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करनी। ओके। ये जो डिस्कनेक्शन आता है ना आपके अंदर, ये हम्म। आपके खुद की एनर्जी नहीं होती, ओके। आप दूसरे की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, हम्म। जिसे कहते हैं एम्पैथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पैथ, हम्म। है ना। एम्पैथी या। हाँ, एम्पैथी क्या होती है कि दूसरे के प्रति भाव आना शुरू हो जाता है। अगर वो हम्म। दुख में है तो आप दुखी हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप ही है, हम्म। क्योंकि उन्होंने जगत कल्याण की ठानी थी, जी। और अभी भी उनका वही औचित्य है। हम्म। तो इस करके उनके जो भक्त होते हैं उनमें भी यही स्वरूप आता है। हम्म। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने और सच्चे पातशाह के बीच में हम्म। कोई नहीं लाना, ओके। है ना। जी। दूसरे से देखो, मानव से इमोशंस एम्पैथेटिक जोड़ोगे ना, वो हानि ही देगा। जी। वो हानि से क्या होता है फिर, जो हमारे इमोशंस अंदर होते हैं, प्योरेस्ट इमोशंस, वो हम्म। डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके। तो उस चीज पे हमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज क्या थी कि सीकर नहीं, भगत भक्त बनना। बनना। जी। दूसरी चीज क्या थी, दूसरे की एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करनी। ओके। आपका जो कनेक्शन सच्चे पातशाह है, गुरु गोविंद सिंह जी से है, वो सिर्फ आपका और उनका कनेक्शन रहे। ओके। ठीक है, ये दूसरी चीज का आंसर हो गया। और बताओ। मेरे को ऐसा, मेरे को जब भी सिमरन में बैठती हूँ,
तो मैं बहुत ज्यादा वैराग्य आता है कभी कभी। मैं इतना जोर जोर से रोती हूँ कि मतलब आसपास के लोग देखते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको कौन से भूत ने पकड़ लिया। मतलब मैं इतना जोर से रोती हूँ, इतना इतना वैराग्य, मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर से मेरी रूह कुरला रही है। इट इज आस्किंग कि एक बार मुझे आप दिख जाए, एक बार वो, मतलब एक समय ऐसा आ जाए कि आप मेरे सामने आके चाहे 2 सेकंड में चले जाए, ऐसा होता है। और और उस समय क्या होता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। और पिछली बार तो ऐसा होता कि मेरी चेस्ट में बहुत जोर से गर्माइश आई थी, बहुत गर्मी इधर हुई थी। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या, बाद में मैं शांत हो जाती थोड़े टाइम के लिए, लाइक हाँ आधा घंटा मेरी बॉडी एकदम सुन, मैं मस्त घूमती हूँ, मतलब मस्त बैठी रहती हूँ, कुछ और ही कहीं और ही चली जाती हूँ। तो वो मुझे जानना है कि वो क्या, इज इट गुड साइन, वो बुरा हाँ, है, क्या है। वो चरण है, वो भक्ति का चरण है। अच्छा। आपको आएगा ही आएगा, रोना आएगा ही आएगा। हम्म। क्योंकि विद भक्ति भाव, विद इंटेलिजेंस कम्स सैडनेस। हम्म। सैडनेस आपको अपने से नहीं आती, सैडनेस आती है इस जीवन से। जी। अगर आप अगर आप गूढ़ में अंदर जाके देखेंगे तो आपको ये भाव समझ आएगा अपना, हम्म। कि जो वो सैडनेस है वो मुझे इस जीवन से आ रही है। जी। कि मैं कितनी पास होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह जी के, मैं कितना दूर फील कर रही हूँ। हम्म। है ना? जी। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन यही सर्वोपरि है। हम्म। है ना? वो जी। रोना अंदर से ही आता है। उसका हम्म। कोई, उस चीज का कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। उस चीज का कोई वो नहीं है कि मैं इस कारण से हाँ, उसका कोई रो तर्क रहा हूं। नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी हम्म। चीज है। ऐसा ओके। होना चाहिए। ऐसे क्या होता है, इससे आप अपनी आत्मा पवित्र रख सकते हैं। हम्म। है ना? तो ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। आए हम्म। तो वो बहुत अच्छी बात है ना? ओके। हाँ, जी। और बताइए। और मैं तो वैसे ऐसा कुछ मतलब ये कुंडलिनी वगैरह ये सब में मेरे को पहले तो कुछ नहीं पता था। बट वो पूनम चाहल जिन्होंने आपसे बात की थी, मेरे को उनसे ये सब चीजें पता चली। तो मैं मतलब मुझे समझना है कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग उस तरीके में भी कुछ, कि वो चीज से थोड़ा मेरे को साइड पे रखना चाहिए, या लाइक उस चीज के रिलेटेड मैं उस पे फोकस ना करूं, या क्या है। आपका जो भी भाव चल रहा है, जी। इस भाव को भी चलने दें, इसमें भी बैलेंस लाएं। हम्म। क्योंकि अगर मैं आपको वो चीजें बता दूंगा ना, हम्म। तो आपका जो माइंड है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा इस चीज को, कि ओके। अरे ये क्या चीज है। हम्म। तो अब अगर आप इसी भाव को चलने देंगे, इसमें प्रबल हो जाएंगे, इसमें ही आप बैलेंस ले आएंगे, तो हम्म। फिर मैं आगे जाके आपको बता सकता हूँ। और वो ओके। फिर आपको अच्छी तरह ग्रहण भी हो पाएगा कि अच्छा हाँ। ये बात है, ये चीज है। हम्म। ओके। है ना? है, वो जी। भी फैक्टर्स काफी मैटर करते हैं। हम्म। है ना? बट जो ये भाव है, ये भाव अमूल्य है। हम्म। जी। है ना? तो इसमें आनंद लीजिए सबसे पहले तो। ओके। और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि इस हम्म। जीवन काल में आप ये सब फील कर रहे हो। हम्म। जी। बाकी मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, आदि शक्ति को, और शिव जी भगवान को मैं बहुत, लाइक वो मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे मेरे माँ बाप हैं। वो मुझे मुझे डायरेक्शन देते हैं, मुझे बताते हैं ये नहीं करना है, ये कर। मैं किसी भी मुश्किल में होती हूँ तो मैं हमेशा माँ को याद करती हूँ। मुझे मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे कोई देवी देव है, कोई हमारे गुरु हैं, कोई जी, मुझे किसी में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑल पार्ट, लाइक दे आर ऑल वन, राइट। तो हाँ। मेरे को जब मैं इवन अगर चर्च के बाहर से भी गुजर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ए वाहिगुरु सबका अच्छा करना करके, राइट। तो बहुत मुझे अच्छी बात। ऐसा है कि लाइक मैंने माता रानी को बहुत बार अपने आसपास फील किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सो रही हूँ ना मैं जग रही हूँ, और मेरे को उन्होंने ऐसा दर्शन दिए हैं, और उन्होंने आके मेरे को हग किया है।
और एक बार तो ऐसा हुआ है कि शी केम ऐसा मेरे एकदम पास एंड शी डिड दिस टू मी, ऐसा करके, जैसे मेरी लाडली बच्ची टाइप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कि ऐसा उनके पास मेरे लिए कुछ कुछ मैसेज है, लाइक इज शी हैप्पी विद मी, एम आई डूइंग राइट, उन्होंने वो मेरे से खुश है, या व्हाट्स द थिंग हियर। वो तो खुश है। वो खुश है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं उनको कभी कभी अपने पास महसूस करती हूँ। वो तो आएंगी। हाँ। हाँ, बिल्कुल आएंगी। अच्छे भक्त के पास कौन नहीं आना चाहता, है ना? हाँ, वो मैंने उनको बहुत बार महसूस किया अपने पास, बहुत बार। जैसे जब भी आप साधना में बैठते हैं तो हम्म। सबसे पहले इनका स्मरण करें। ओके। इनके स्मरण के बाद फिर गुरु गोविंद जी का करें या शिव हम्म। शंकर जी का करें, तो हम्म। काफी अच्छा रहेगा। ओके। हाँ, ये संचालक होती हैं शरीर में, जितनी भी नाड़ियां होती हैं, हम्म। जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनका संचालन करने का जो जिम्मा होता है माँ भगवती का ही होता है। ओके। है ना? तो भक्ति से पहले अगर इनका स्मरण करें तो क्या है, भक्ति भाव जो होता है, जो ऊर्जा होती है, वो अच्छी तरह संचालित हो पाती है शरीर में। ओके। ओके। तो साधना करने से पहले माँ भगवती का, माँ दुर्गे माता का एक बार स्मरण करें। उसके बाद कहें कि हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम्म। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का या शिव जी का जाप करना चाहती हूँ। ओके। बाकी आपको कनेक्शन जो आपका है वो बहुत प्यारा है, बहुत ही सूक्ष्म कनेक्शन है, उसे ऐसे ही रखिए। हम्म। ये क्या मेरे कोई पास्ट का है? ये एकदम से, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे होते से इतना एक अटैच हो जाना बिना कुछ जाने। बच्चे, जन्म जन्म का होता ही है। हाँ जी। जन्म आपके है नहीं अब, है ना? हाँ जी। जन्म है नहीं मतलब? बहुत पुरानी सोल है। अच्छा। आत्मा बहुत पुरानी है। हम्म। तो आत्मा को सब पता है। हम्म। आपको थोड़ी ना पता है कुछ। हाँ, मुझे इतना तो पता है कि आई एम नॉट अ न्यू सोल, बट इतना नहीं पता है हाँ, कि कितनी पुरानी हूँ। लाइक तो ये। आत्मा ही आपको सब ट्रिगर कर रही है, सब कुछ करने को। ओके। है ना? उसे ही पता है सब कुछ, कि मेरे पास कौन कौन है, आता है। जैसे आप महसूस करते हो माँ भगवती को, हम्म। तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग महसूस नहीं कर रहा, आपकी आत्मा महसूस कर रही है। हम्म। तो आपके जन्म के अनुसार आपको ये सब मिली है भक्ति। बट क्या पहले भी ऐसा कुछ था क्या, लाइक? हाँ, अच्छा। पहले था। हम्म। स्पेशली माता रानी के साथ आई बिलीव, लाइक हम्म। कुछ कुछ कनेक्शन था, क्योंकि मैं छोटे होते से ही मैं मतलब जाप से तो बाद में जुड़ी, लेकिन पहले मैं माता रानी के साथ बहुत कनेक्टेड थी। लाइक लाइक आई यूज्ड टू फील कि लाइक वो तो मेरी कैसे दोस्त है, मेरी सहेली है, ऐसा। कैमरे में देखो एक बार, देखते हैं आपका पास्ट जन्म, देखते हैं क्या था। हम्म। अच्छा, अच्छी बात है। जो माँ भगवती आपको जो काफी बार फील होती है ना, वो सुबह सुबह फील होती है, अगर आपने देखा हो। जी। सही कह रहा हूँ? जी। हाँ, प्राचीन काल की बात है। हम्म। ठीक है। आपका जो जन्म था वो था साउथ में, ओके। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। हम्म। जो आपका घर था, हम्म। वो मैं ये मान लो कि एक भगवती माँ का बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। ठीक है। उसके जो मेन द्वार होता है, उसके बाहर ही आपकी कुटिया थी। अच्छा। हम्म। तो आपकी दिनचर्या यही रहती थी जी। कि बेल पत्र लिए, फूल लिए, और चल पड़े माता के मंदिर। अच्छा। हाँ, तो मतलब मजे में रहते थे, आनंदित हम्म। रहते थे एकदम। अच्छा। हाँ, मतलब जिसे कहते हैं ना, भक्ति भाव कहते हैं, हम्म। साध्वी कहते हैं जिसे, हम्म। वो वाला सा था। अच्छा। तो हम्म। बट थी मैं, आई वाज अ वुमन। हाँ। अच्छा। हाँ, तो
उस समय आभूषणों के रूप में ना वो फूल ही चला करते थे, जैसे फूल आपने हम्म। अपने आर्म्स पे बांध रखे हैं। हम्म। फूलों फूलों का रहता था, वाइट फूल रहते थे, ये रहते थे, है ना। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप माँ की आराधना करते थे बहुत अच्छी तरीके से, साध्वी का जीवन आपने जिया है। ओके। हम्म, एंड दैट साउथ। वाज माय, वो पिछला वाला था। हाँ, उसके पहले? उसके पहले फिर और भी पीछे जाना पड़ेगा, बट एक बात बताता हूँ चलो आपको। हाँ जी। अच्छी आत्मा इस करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं लोगों को ये नहीं बताता, क्योंकि कोई मिसयूज भी कर सकता है इस चीज का। हम्म। व्हाइट फूल कहीं मिलते हैं, लाओ। हम्म। ठीक है। अपने आप को ऐसे ही सजाओ जैसे पहले सजाते थे प्राचीन काल में, अच्छा। हैं। ओके। और माँ की प्रार्थना करो। अच्छा। हाँ, तो जो दर्शन होंगे, जो अद्भुत आपको स्मरण शक्ति आएगी, तो वो बताना कैसी रही। जरूर। है थैंक ना। यू। हाँ, जी। बहुत अच्छी बात है। और आपको हम जो हमारा ये भक्ति का एक चैनल है ना, मतलब हाँ जी। ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड करेंगे। हम्म। धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आगे आगे क्या करना है। बाकी ये जो जरूर। बातें मैंने कही, ये आप ध्यान रखिएगा, जरूर। जो जो आपने करना है ना। जरूर। जी। बाकी और मेरी माता रानी का कुछ मैसेज हो मेरे को, मेरे कुछ भी, कोई भी मैसेज जो आप बताना चाहते हो या वो कहना चाहती हैं, या वाहिगुरु जी, माता लाइक। रानी ने मेरे थ्रू ऑलरेडी बुलवा दिया आपको, जी। जो बुलवाना था, है ना। जी। ये फूल वाला करिए एक बार, हम्म। है ना। ये ध्यान रखिएगा कि रूम में आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई घर अच्छे वाले माँ। मुझे पागल समझने लग जाएंगे। घर वाले ने मुझे बोलना है हमारी बहू पागल हो गई। वो पहले मुझे आधी पागल समझते हैं। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा होता है, देखो। हाँ। भक्त की भक्ति का इमोशंस, हम्म। उसका ईश्वर ही समझ पाता जी। जी। है ना। किसी की आत्मा यहाँ तक है, किसी की आत्मा यहाँ जा चुकी है, तो वो हम्म। डिस्टेंस जो है वो आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अब, सही बात है। है ना। अगर उन्हें समझाना भी चाहे हम्म। तो ये बात रहती हम्म। है ना। तो भगवती का यही मैसेज है अच्छा, ठीक है। कि मेरी बच्ची को पूरा पूरा पागल बना दो। Oh God. I feel like the happiest soul on earth. अच्छी Oh बात है ना। God. ठीक है जी। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, आपसे भी। पलक जी। मेरे जी, मेरे ब्रदर हैं, तो मुझे उनका चेक करवाना था कि लाइक इज एवरीथिंग ऑल राइट विद हिम, क्योंकि वो समटाइम्स ही फील्स वेरी लाइक, वो कुछ और ही जोन में चले जाते हैं, लाइक ही, कभी ही इज वेरी हैप्पी, कभी ही फील्स डिप्रेस्ड, यू नो। ही सेज कि मेरे को कभी कभी सपने में चीजें दिखाई देती हैं, समटाइम्स ही इज स्लीपिंग एंड समथिंग रॉन्ग हैपेंस विद हिम। सो आई वांटेड टू नो कि लाइक हाउ वी कैन चेक फॉर हिम, एंड या, लाइक इफ यू उनका एक वांट मी। उनका भी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला एक सेशन करवा दीजिए, हम्म। है। उसमें पता लग जाएगा क्या इश्यूज है उन्हें, क्या नहीं ठीक है। है ना। जी। हाँ। और बाकी मेरे लिए कुछ और। मुझे आज पूरा सुन के जाना है। Oh God. अ, बाकी बॉडी स्ट्रेच किया कीजिए, ताकि जो हम्म। ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैले। ओके। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, है ना। हम्म। प्राणायाम्स हो गए, हम्म। बॉडी स्ट्रेच हो गया नॉर्मली, म्यूजिक लगा के अपना पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं, टांगे हो गया, बैक हो गई, हम्म। गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाइए पूरे अच्छी तरह। तो अपने आप को फील करिए, जिसे कहते हैं ना हम्म। सेल्फ लव। हाँ। वैराग्य में सेल्फ लव जाने लगता है, हाँ। तो वो भक्त की खुद की जिम्मेदारी है कि वो उसे फिर से अटेन करे। हम्म। ठीक है, तो आप वो चीज करिएगा बस, बाकी ओके। बढ़िया है, और कोई चीज नहीं है। कोई कोई नेगेटिविटी अराउंड मी इज, लाइक एनीथिंग यू सी आई शुड बी अवेयर ऑफ? नहीं है, नहीं है। ओके। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। um नेगेटिविटी होती तो पता लग जाता है।
ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा कभी कभी, अभी तो नहीं, पहले ऐसा होता था कि आई यूज टू ड्रीम a lot of dogs, very scary dogs running after me. Um, and not only dogs, people with the knives and इतने बड़े बड़े हथियारों के साथ, they used to run after me. And I used to hide every day, every night. I used to just hide कि मैं मतलब बच जाऊं इन लोग से. And but somewhere, कहीं से कहीं, I'll see Baba Deep Singh ji will be there helping me. I'll see Shri Guru Gobind Singh Ji will be there helping me. Sometimes I'll be reciting Chaupai Sahib Ji ka part in my, even in my dreams. I will request Mata Rani, please help me. So, like, it is not there anymore, but sometimes it happens. Still, it happens sometimes. So, I used to think कि maybe it is negativity or something. अच्छे ड्रीम्स हैं वो। अच्छे dreams है. हाँ। Okay. भगवती चाहती है कि मेरे बच्चे को मैं खुद ट्रिगर करूं, अच्छा. है ना। तो भगा जो रही है वो भगवती ही भगा रही है, माता Okay. रानी ही भगा रही है आपको। अच्छा. समझ रहे हैं? वो हाँ. परसेप्शन हमें देखना पड़ता है कि ये क्या चीज हम्म. है ना। तो वो हम्म. जो आपके साथ हो रहा है वो भगवती ही कर रही है, Okay. महामाया ही कर रही है वो सब कुछ। सही है. Okay. वो Very, very. नेगेटिव ट्रिप्स बिल्कुल नहीं है। ओके, ओके. वन लास्ट क्वेश्चन. सो मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, व्हेन आई एम इन अ डीप मेडिटेशन, लाइक आई हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरी बॉडी, आई डोंट फील माई बॉडी एनी मोर. तो उसमें क्या होता है कि मेरे को एकदम से झटका लगता है. आई जस्ट फील अ जर्क. एंड उस जर्क में क्या होता है कि आई समटाइम्स सी अ वाइट, ऐसा लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, एज इफ somebody is pointing a torch at me, like मेरे को टॉर्च दिखाई देती है. And it is a very white, like bright light. And sometimes it's like a phone, it's getting bigger. Sometimes it's like a dot. I, I'm confused what it is. Like, I get scared. देखिए, झटका लगना इट मीन्स के चक्रास जो है वो अलाइन नहीं है, Okay. तभी आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हो, Hmm. है ना। लेकिन Hmm. वही जो मैंने आपको पहले बताया सब कुछ वो आप करोगे तो ये Hmm. चीज खत्म हो जाएगी। Okay. उसी कारण से ये चीज हो रही Okay. है ना। जी. चक्रास की एनर्जी धीरे धीरे अच्छी तरह होनी तभी शुरू हो जाएगी अपने आप। Okay. And seeing the white kind of thing ऐसा, क्योंकि जब मैं बिल्कुल डीप स्टेज में चली जाती हूँ. हाँ जी, वो हाँ स्पाइक जी. होती है। Okay. हाँ जी, सुषुम्ना की स्पाइक होती है वो। जब Okay. सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमें हाँ. ऐसा लगता है कि प्रकाश है सामने बहुत। हम्म. हाँ। Okay. वो अंदर के केमिकल्स की प्रतिक्रिया है जो Okay. मेडिटेशन से एक्टिव हो चुके हैं। Okay. Okay. ऐसा होता है। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ माय मेडिटेशन, लाइक अगर मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो, लाइक व्हाट एम आई एग्जैक्टली सीकिंग, लाइक मैं तो बैठी हूँ, प्रभु को याद कर रही हूँ, सब कर रही हूँ. लाइक वो, इज इट कि जब आई सी माय वाहिगुरु इन फ्रंट ऑफ मी, इज इट दैट कि हाँ ये अभी संपूर्ण है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट आई एम लुकिंग फॉर? भक्ति भाव में आओ ना, सीकर बनना ही नहीं है अपन को। हाँ. या. सीकिंग में सीकिंग में यही तो मना कर रहा हूँ। सीकिंग हाँ. में जाओगे तो सीख करते रह जाओगे। ओके. सीकिंग में जाना ही नहीं है, हम्म. है ना। हम्म. तो यही यही आप एक जो चरण है ये गलत जा रहा है आपका। ओके. आई एम सीकिंग. हाँ। मैं क्वेश्चंस पुट करती हूँ. ऐसा क्यों है? ये हम्म, वर्ल्ड ऐसा क्यों है? ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? ये हाँ आपने वाहिगुरु जी गलत बनाया है, ये सही बनाया है. इवन समटाइम्स फाइट विद देम कि ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए था, दिस दिस इज रॉन्ग. सो आई डोंट नो, मे बी. हाँ, तो वही चीजें हैं। अच्छा, आपको हाँ. याद तो रहेगा ना, आपने लिखा कहीं पे कि ऐसी नहीं, मैंने लिखा नहीं कुछ भी. तो याद रहेगा ना। जी जी, मेरे को याद रहेगा, डोंट वरी. अभी पूछूं तो जी, पूछ लीजिए. बताइए फिर। शुरुआत से क्या, शुरुआत में मैंने क्या बात कही थी, क्या करना है आपको। कि वही कि मुझे सीकर नहीं बनना है, मुझे हम्म। भक्त बनना है. हम्म। और जो कर रही हूँ करते रहना है. और जो एक बैलेंस बनाना है मुझे. बिल्कुल। एंड सेकेंडली कि वो मैं, वी टॉक्ड अबाउट माय पास्ट लाइफ, हाँ। कि पास्ट लाइफ में मैं ये थी, साध्वी थी, और मे बी आई शुड ट्राई
डूइंग योर वो जो भी फ्लास्क का थिंग है हाँ, माता रानी या के तो लिए। हाँ माता रानी को अर्पण करें, या खुद पर अर्पण करें और तब ध्यान करें माता रानी का। हाँ। ओके। फोर्थ। हाँ जी, अभी हमने लास्ट जी, अभी हमने लास्ट में बात की कि वो हम जो आपने बताया कि वो मैं लाइट वगैरह दिखता है, सो इट्स बेसिकली, और जो जर्क होता है इट्स बेसिकली ड्यू टू द मे बी चक्रास का जो अच्छे से लाइन नहीं हो पाते हैं उसके लिए। राइट। एंड या आई शुड जस्ट बी नॉट अ सीकर बट अ भक्त एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। हाँ। या फोर्थ वाला अभी भी नहीं आया। सॉरी। फोर्थ में क्या था कि आपको बॉडी स्ट्रेच करनी है। या बॉडी स्ट्रेच करनी है, फिजिकल बस, बॉडी। ओके। अभी आपको ये 4 ही पड़ाव करने हैं अच्छी तरह, ओके। ओके। उससे ही सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है थैंक जी। यू सो मच जी। हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा, थैंक यू।